स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती का जो प्राइमरी नोटिफिकेशन आने वाला है उसके मेधा अंक आप कैसे निकाल पाएंगे, इसकी चर्चा हम संपूर्ण वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें कह सकते हैं एकेडमिक का परसेंटेज निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको भी बताऊंगा इस वीडियो में और चरणबद्ध तरीके से मैं लिए चलूँगा आपको मेधा अंक निकालने की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर हमेशा मिलता रहे। आइए सबसे पहले क्या होता है कि मेधा अंक निकालने के लिए आपका जो मैट्रिक है, इंटर है या आपने जो ट्रेनिंग किया है, इसका परसेंटेज जाना, यानी कि इसका जो प्रतिशत है, किस क्लास में आपको कितने प्रतिशत अंक आए हैं, ये जानना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है, अगर आप प्रतिशत निकालने में भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ जो जिस भी क्लास में आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि जो आपको प्राप्तांक जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर में लिख देना है और बटे में आपको फुल मार्क्स लिख के और इसका जो है गुना 100 से कर देना है। ऐसा जब आप कीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बतावें तो आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि पूर्णांक आपका फुल जो मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ वो 500 का हुआ और आपको उसमें अगर 300 मार्क्स आए, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 300 मार्क्स, तो 300 आप ऊपर लिखेंगे और 500 आप नीचे लिखेंगे और यहाँ से आप 100 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो ये 100 से नीचे वाला 2 जीरो कट जाएगा और इस प्रकार से 5 से जब आप 300 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60 आ रहा है, आपका जो परिणाम आ रहा है 60 आ रहा है। यही आपका जो है परसेंटेज हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इंटर का भी निकाल सकते हैं। जो आपको प्राप्त हुए हैं मार्क्स वो ऊपर लिखना है, नीचे बटे में फुल मार्क्स लिखना है, जितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है टोटल वो, और इसका गुना जो है 100 से कर देना है। तो इस तरह से आप परसेंटेज हर एक क्लास का, मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का, ये सारे परसेंटेज निकाल लेंगे। और ट्रेनिंग का जो आप बीएड या डीएलएड जो भी किए ये ट्रेनिंग का तक का जो आप परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं मेधा अंक की तरफ। जो मेधा अंक आप कैसे निकालेंगे, तो 1 to 5 के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा मेधा अंक निकालने का और 6 to 8 के लिए अलग प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम 1 to 5 का देखते हैं। 1 to 5 के लिए जैसे ही आप परसेंटेज निकालिएगा तो मैट्रिक का परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा उस मेथड से जो मैं पीछे बताया हूँ। इंटरमीडिएट का परसेंटेज निकाल लीजिएगा और ट्रेनिंग का परसेंटेज, तीनों का परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा और तीनों परसेंटेज को एक साथ आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद उसको 3 से भाग दे दीजिएगा। तो जो भी आपका परिणाम आएगा वो आपका मेधा अंक होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 60 आ रहा है मैट्रिक में और इंटर में आपका 62 आ रहा है और ठीक है, तो यहीं तक। और ट्रेनिंग जो है, क्योंकि 1 to 5 के लिए मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग में आप अगर 70 मार्क्स ला रहे हैं तो इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो 0 2 हो जाएगा और 7 6 13 6 19 हो जाएगा, तो 192 आ जाता है। उसको 3 से आप डिवाइड कीजिएगा, 3 6 18 और 3 चौक 12, यानी कि 64 जो आपका अंक आ रहा है यही आपका मेधा अंक हो जाएगा। ऐसे सीटेट का जो वेटेज मिलता था उस पर संशोधन वगैरह चल रहा है। अब संशोधित होके क्या नियमावली आती है उसको हमें देखना होगा बाद में। अगर नियमावली में अगर पुराने नियम को अपनाया जाता है तो जैसे आपका ये 64 जो मेधा अंक आ रहा है, इसमें अगर आप 90 से लेकर 104 तक अगर मार्क्स लाए हैं सीटेट में तो दो मार्क्स आपको मिलेगा। 105 से 119 तक अगर आप लाए हैं तो फिर 4, 120 से ऐसे करके आपको मिलेगा। 134 तक लाए हैं तो 6 मिलेगा, फिर 135 से ऊपर वाले को 8 मिलेगा। तो इस तरह से ये जब आप निकाल लीजिएगा तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड करने के बाद, तो उसमें फिर आपको वही 2 4 जो है वेटेज जोड़ना होगा। लेकिन नियमावली जो 2020 थी उसमें वेटेज की चर्चा नहीं थी, इसलिए मैं उस वेटेज को हटा के बोला हूँ।
अगर मान लीजिए नियमावली संशोधित होकर आता है, उसमें वेटेज जोड़ने की बात होती है, तो इसमें आप 2, 4, 6 अपने सीटेड मार्क्स के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 1 to 5 का। वही अगर 6 to 8 की हम बात करें तो इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग, तो उसी तरह से ग्रेजुएशन का जो है आपको कितना प्राप्तांक यानी कितने मार्क्स आप लाए हैं वो ऊपर लिखना है, फिर नीचे जो है आपका फुल मार्क्स लिखना है और गुने 100 करके ग्रेजुएशन का परसेंटेज, फिर उसी तरह से ट्रेनिंग का परसेंटेज, और दोनों के परसेंटेज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 6 to 8 का मेधांक निकल जाएगा। फिर उसी तरह से सीटेट के मार्क्स को अगर जोड़ने का आदेश आता है, नियम में संशोधन होकर आता है, तो उसी तरह से 2, 4, 6, 8 आप जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपका 1 to 5 और 6 to 8 का मेधांक निकल जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन का कितना मेधांक बन रहा है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।